हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके विद्युत की बात करने जा रहे हैं। विद्युत से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विद्युत, तो सबसे पहले इसमें हम पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट है दोस्तों। इलेक्ट्रिक करंट पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद कंडक्टर है और इंसुलेटर है, यहाँ पे चर्चा करेंगे। एसी डीसी की बात करेंगे हम, रेक्टिफायर की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे, इन्वर्टर क्या होता है इसकी बात करेंगे, डायनमो क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज तार। इन चीज़ों की दोस्तों, इन टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस टॉपिक पढ़ लिया, हमेशा कोई भी कंपटीशन हो विद्युत से इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है दोस्तों, आइए एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे आपका ये वाटर है, ठीक है, वाटर ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वाटर करंट इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो क्या इसमें फ्लो कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर करंट उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो क्या करता है? चार्ज फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या करता है? चार्ज फ्लो करता है। अब दोस्तों इसमें चार्ज की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो चार्ज में दो प्रकार के जो है आवेश होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। जो प्लस का आवेश होता है इसको प्रोटॉन कहा जाता है, माइनस का जो आवेश होता है इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर प्रोटॉन इस दिशा में, प्लस का आवेश इस दिशा में अगर जा रहा है, ठीक है, इस दिशा में अगर जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा, करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस दिशा में अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आपको बताएं कि करंट इसके सेम उल्टी दिशा में जो है करंट फ्लो करेगा। दोस्तों यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक करंट का इतना ही था। अब बात करते हैं कंडक्टर की और इंसुलेटर की। तो दोस्तों कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करते हैं। तो कंडक्टर का मतलब होता है चालक, यानी कि कौन विद्युत का अच्छा चालक है, कौन विद्युत का अच्छा कुचालक है। तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोई भी पदार्थ लेते हैं, ठीक है। इस पदार्थ में दो प्रकार के चार्ज होते हैं, दो प्रकार, ठीक है, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। जैसे ये जो है आपका प्रोटॉन हो गया, इस पर प्लस का चार्ज होगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इस पर माइनस का चार्ज होगा, ठीक है, इस पर माइनस का चार्ज होगा। अब दोस्तों इसमें क्या होती है कि ये विद्युत का चालक कैसे हो जाता है और यही चीज़ विद्युत का जो है कुचालक कैसे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों सीधा बात है, इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है, इसमें स्थिर होता है। इसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति इसकी जो होती है, ये क्या होती है, ये स्थिर, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, मूवमेंट नहीं है। और जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति संचरण की होती है, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या होती है, संचरण की होती है। यही कारण है दोस्तों कि जो है ये जो है विद्युत का क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। इसके कारण जो है, इस इलेक्ट्रॉन के संचरण के कारण विद्युत
का ये चालक हो जाता है। वहीं अगर ये स्थिर प्रकृति की है, वहीं इंसुलेटर में क्या होता है, ये इसकी भी प्रकृति, इसकी भी जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अर्थात यहाँ भी प्रकृति इसकी स्थिरता की हो जाती है, जिसके कारण ये जो है चालक कुचालक में परिवर्तित हो जाता है। कुचालक, ठीक है। चालक जो है ये एक अलग चीज़ है और एक कुचालक ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन स्थिर होता है और इसके इलेक्ट्रॉन के संचरण की प्रवृत्ति होती है। वहीं पे दोस्तों जो है कुचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों अपना स्थिर स्वभाव पेश करते हैं, जिसके कारण जो है कुचालक की अवस्था उत्पन्न होती है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से विद्युत का सुचालक यानी कि चालक कौन है, बेहतरीन चालक। तो इसमें दोस्तों आपका कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है। अगर सबसे अच्छा विद्युत का चालक देखा जाए, सबसे अच्छा विद्युत का चालक, तो दोस्तों वो होता है चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर में देखते हैं दोस्तों कि इसके उदाहरण को अगर हम देखते हैं तो इसके उदाहरण में आपका जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, और प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक ये जो है एक अच्छे इंसुलेटर हैं, ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों पूछता है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछता है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है, तो उसके ऑप्शन में आप चांदी देंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं एसी, डीसी और रेक्टिफायर की। तो एसी की बात हम जब करते हैं, एसी की बात करते हैं और डीसी की बात करते हैं, ठीक है। तो एसी क्या होता है, एसी को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, और जिसको अंग्रेजी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। वहीं पे आपका डीसी क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। अब दोस्तों एसी को समझने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण की हम बात करते हैं। सपोज़ ये आपकी एक टोटी है, ठीक है, और ये ऊपर आपका जो है टोटी के ऊपर बंद करने वाला और खोलने वाला लगाया गया है। अब देखिए इसको हम करंट मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम वोल्टेज मान लेते हैं, वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को घटाना और बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये आपका टोटी काम करता है, ठीक है, उसी प्रकार से सेम यहाँ हमने उदाहरण लिया है। तो आपका वोल्टेज क्या काम करता है, करंट के फ्लो को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी चाल कैसी होती है आपको दिखा दें। इसकी चाल जो है इस तरह से जो है, इसकी चाल ये देखिए। सपोज़ एक ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं इसको दोस्तों। तो ग्राफ के माध्यम से ये एक बार अप और डाउन इस तरह से होता है, ठीक है। इसकी चाल ग्राफ पर इस तरह से होती है, ठीक है। वहीं दिष्ट धारा का जो ग्राफ बनता है ये डायरेक्ट इस तरह से बनता है। माध्यम से हम देखते हैं जो है इसकी एक साइकिल जो है जो पूरा होती है 50 हर्ट्ज़, ठीक है। एक साइकिल पूरा करने में 1 सेकंड में जो है एक साइकिल ये 50 यानी कि 50 साइकिल, 1 सेकंड में कितना साइकिल पूरा करता है, 50 साइकिल पूरा करता है। दूसरी चीज़ ये दोस्तों जो ये डिनोट कर रहा है, ये वोल्टेज का
घटना बढ़ना है, वोल्टेज घट बढ़ रहा है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों ये डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ये चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, लेकिन अब यही डिस्ट धारा की दोस्तों बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन की दिशा एक ही होती है, ये चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसकी जो है ज़ीरो होती है, जिसके कारण वोल्टेज भी इसका क्या होता है, ज़ीरो होता है। और इसमें दोस्तों ये जो दिशा है इसकी, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से हम देख रहे हैं, इसकी दिशा जो है चेंज नहीं होती है, बल्कि डिस्ट धारा में एक ही दिशा में जो है करंट का फ्लो होता है। ठीक है, इसमें देखिए अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट होता है। अब दोस्तों कुछ घरेलू उपकरण हैं हमारे, ठीक है, कुछ घरेलू उपकरण हैं, हम कैसे पता करेंगे कि इसमें जो है एसी करंट है कि डीसी। तो जैसे बल्ब हो गया दोस्तों, बल्ब हो गया, बल्ब, फ्रीज हो गया, फ्रीज, लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है। तो बल्ब और फ्रीज में जो है एसी काम करता है, ठीक है, एसी काम करता है, लेकिन लैपटॉप में क्या काम करता है, डीसी काम करता है। खतरनाक दोनों में कौन होता है दोस्तों, तो दोनों में खतरनाक, खतरनाक दोनों में क्या होता है, डीसी, डीसी खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें तो बचने की संभावनाएं हैं इसमें, क्योंकि ये करंट जो है अप डाउन हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तो बचने की संभावनाएं हैं, बचने की संभावनाएं हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर ये आपको लग जा रहा है तो डेथ सुनिश्चित है लगभग 99%। तो इस प्रकार से हमने एसी और डीसी की बात करी। अब बात करते हैं हम रेक्टिफायर की। ठीक है दोस्तों, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो है एसी को डीसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, वर्ट कर देता है। अब दोस्तों रेक्टिफायर का केवल यही प्रश्न अगर यहाँ से पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो उसका सीधा सा एक उत्तर है रेक्टिफायर। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर, इसमें से प्रश्न पूछता है कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो यहाँ से एक उत्तर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है, ये वोल्टेज को क्या करता है, घटाता और बढ़ाता है। वहीं दोस्तों इन्वर्टर की बात हम करते हैं। इन्वर्टर की बात क्या करते हैं, इन्वर्टर की बात करते हैं, तो इसका क्या काम होता है दोस्तों, यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, इसका काम ये होता है कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करते हैं डायनेमो और इलेक्ट्रिक मीटर की। डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर की, ये दोस्तों क्या करता है, डायनेमो का क्या काम होता है और इसका क्या काम होता है। ये दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को, डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रश्न दोस्तों यही पूछता है, बार बार प्रश्न यही पूछता है यहाँ डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर से, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब दोस्तों मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पे ये अंदर तार लगा हुआ है। इसमें कौन सा तार का प्रयोग किया जाता है, ये टंगस्टन। इस तार को कौन सा तार किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है और दोस्तों चूँकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, गलनांक इसका जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा गर्मी जब ये पाता है तो ये जाता है पिघल, ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है ज़्यादा गर्मी पर। तो ज़्यादा गर्मी पिघल जाता है, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस या फिर आर्गन गैस भरते हैं। ठीक है, इसमें आर्गन गैस भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं फ्यूज़ तार की बात करते हैं। तो फ्यूज़ तार में जो है टिन का प्रयोग होता है और ये दोस्तों एक प्रकार का प्रोटेक्टर का काम करता है। प्रोटेक्टर का काम ऐसे करता है कि घर में शॉर्ट सर्किट जब होने लगती है तो यह जो है इसका गलनांक बहुत ही कम होता है टिन का, इसलिए तुरंत तार जो है बीच में लगा होता है तो वो जो है तुरंत क्या होता है, डिस्कनेक्ट कर देता है पूरे जो तार लगा होता है घर में। इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है फ्यूज़ तार का। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा विद्युत जो है पूरा कंप्लीट हो गया। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, 90% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।